कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ये क्लास 12 इतिहास बिहार बोर्ड के पाठ 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं और ये पाठ 13 का कंप्लीट वन लाइनर है ऑब्जेक्टिव के रूप में। और इसमें पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न सेट किया गया था उसमें 1969 लिखा गया था। ठीक है, लेकिन ये जन्म जो है उनका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी का। इस चीजों पर आप लोग जब एग्जाम देंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में 1869 है कि 1969 है। अगर 1969 होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार 1869 और 1969 में आप लोग अंतर जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है जीके गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर सन 1915 में भारत पहुंचते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिलते हैं तो इनको अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि महात्मा गांधी, तुमने जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लोग और भारत दोनों के लोगों में काफी अंतर है। एक बात तो यहाँ कॉमन थी कि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज थे और यहाँ इंडिया में भी अंग्रेजों का राज चल रहा था, लेकिन दोनों जगह के लोग अलग अलग थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि तुम पहले 2 वर्षों तक, यानी कि 1915 से लेकर और 2 वर्ष देखा जाए तो 1917 हो जाएगा, इन 2 सालों तक पूरे देश का तुम भ्रमण करो और भ्रमण करने के बाद इस चीज को देखो कि यहाँ कैसे तुम सत्याग्रह या कोई भी आंदोलन कर सकते हो अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न शुरू हुआ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को कहा था कि तुम जो है पहले 2 सालों तक पूरे देश का भ्रमण करो, उसके बाद तुम जो है यहाँ कोई सत्याग्रह करना। तब गांधी जी के द्वारा सन 1917 में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न पर ध्यान देना है। यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका उत्तर होगा नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या इसी को आप कह सकते हैं चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, या चंपारण नील किसान आंदोलन। नील को कहा जाता है अंग्रेजी में इंडिगो, और ये कपड़ा रंगने के काम में आता है। और यहाँ पर जो नील बागान के मालिक थे वे लोग किसानों से जमीनों को जो ले लेते थे। यहाँ पे देखिए चंपारण में पहले राजा थे, यहाँ पश्चिम चंपारण में, और राजा की जो जमींदारियां थी वे बहुत सारे बड़े बड़े, यहाँ फिर से बता देता हूँ, चंपारण में राजा थे, उसके अलावा बहुत बड़े ठेकेदार थे, जमींदार थे। तो उन जमींदारों ठेकेदारों से और राजा से ये जो अंग्रेज के नील बागान के मालिक थे ये पट्टे पर जमीन को ले लेते थे। जैसे मान लीजिए कोई गांव है मुरली भरहरवा, जहां राजकुमार शुक्ला का घर था, तो इन गांव के सारे जमीनों को ये अंग्रेज पट्टे पर ले लिए और यहाँ कहे किसानों से कि तुम लोग 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से इंडिगो अर्थात नील की खेती करना शुरू करो। तो इसी 3 कट्ठिया प्रथा की समाप्ति के लिए गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण में नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो यहाँ से ये प्रश्न होता है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। और बिहार के जो है पश्चिम चंपारण का जो जिला है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, पहले दोनों एक ही जिला होता था और इसी जिलों में शुरू किया गया। और यही राजकुमार शुक्ला ने जो है, जो पश्चिम चंपारण के मुरली भरहरवा गांव के रहने वाले थे, और उन्होंने बुलाया और 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन कहिए या नील आंदोलन कहिए या चंपारण सत्याग्रह कहिए शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है?
तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। यहाँ पर जो ये नाम है चेम्सफोर्ड, ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और यहाँ मॉन्टेग्यू जो है यह भारत सचिव था, जो अंग्रेजों के द्वारा लंदन में नियुक्त किया जाता था। ये सचिव लंदन में बैठता था और ये गवर्नर जनरल जो है चेम्सफोर्ड, ये भारत में था। तो इन्हीं लोगों के द्वारा जो सुधार एक्ट बनाए गए थे उसी को 1919 का अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी, ठीक है। और इसी के काल में जो है यह मुंबई से थाने के बीच भारत की सबसे पहली रेल लाइन बिछाई गई और चलाई गई, ठीक है। और उसी में जो है जब रेल चली तो इंडिया में पहली बार रेल चली, तो काफ़ी अचंभित हुआ। तो जो हमारे JRD टाटा साहब थे, टाटा कंपनी का आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं के द्वारा एक दिन के लिए पूरे रेलवे का बुकिंग किया गया था इनके परिवार को घुमाने के लिए। तो ये एक स्टोरी था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है जीवनी, तो ये महात्मा गांधी की है। देखिए यहाँ कभी कभी ये प्रश्न दे सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ तो दे सकता है, इसके अलावा ये भी दे सकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी शब्द दे सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी के बचपन से लेकर पूरे लाइफ टाइम जो इन्होंने कार्य किया देश के लिए या अपने लिए, उस सब का विवरण इस पुस्तक में दर्ज है, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। और ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को जो है बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक, जो देश के महान क्रांतिकारी नेता थे, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और देश में निराशा छा जाती है, लेकिन फिर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड होने के कारण, गोरखपुर में था चौरी चौरा, और इसमें कुछ क्या हुए थे कि भगवान अहिर नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में कुछ लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान एक थाने में आग लगा दी, जिसमें काफी सिपाही मर गए। तो यही चौरी चौरा कांड कहलाया, जो गोरखपुर में स्थित है। और इसी 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब हुआ था? तो सन 1930 में हुआ था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंग्रेजी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में CDM। और ये दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था, ठीक है। और इसी में नमक कानून को तोड़ा गया था। तो यहाँ से प्रश्न होता है कि दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, और यहाँ पर ये पहुँचते हैं समुद्र किनारे, और यहाँ 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा जो है सो कंप्लीट होती है। और यहाँ नमक उठाकर नमक कानून गांधी जी द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सविनय आंदोलन का आरंभ किसने किया? यही यहाँ छूट गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात CDM महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है। गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में, और इसी को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, या चंपारण किसान आंदोलन, जो 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था? तो नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। ये शुरू हुई थी 1930 में, और इसी के अंतर्गत एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है CDM अर्थात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग कंप्लीट जो पाठ 13 है इतिहास का, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसका ये कंप्लीट 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव है। इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव इस पाठ से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका छूटेगा नहीं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के सभी विषय जो क्लास 11वीं और 12वीं के हैं उसके कंप्लीट वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। और साथ ही क्लास 9, 10, 11 को भी साथ में लेकर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है, आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। यहाँ है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे और महात्मा गांधी वहाँ मोहनदास बनकर गए थे, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जब वहाँ से लौटे तो यहाँ तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने हमको उनको महात्मा शब्द लगाकर यहाँ भेजा क्योंकि काफ़ी फेमस हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो है सन 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया गया था। सर्वप्रथम सत्याग्रह, तो जब भी यहाँ से प्रश्न पूछे कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो साउथ अफ्रीका में किया। कब किया, तो 1906 में। जब ये प्रश्न पूछे कि भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह कब किया गया, तो वो होगा चंपारण का 1917, चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप लोग फर्क देखेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह में उनके कार्यकुशलता के कारण ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान RN टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे तो वो महात्मा बनकर उभरे थे क्योंकि वहां वे काफी सफल आंदोलनों को चला चुके थे। ठीक है, अब ये प्रश्न उठा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 में सर्वप्रथम सत्याग्रह क्यों क्यों किया था। तो वहाँ जो भी इंडियंस जो रह रहे थे भारतीय, उनको जो था एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना रहता था कि हम जो है भारतीय हैं, साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं। उसी के विरुद्ध में गांधी जी ने वहाँ सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया। ठीक है, तो भारत में पूछे कि सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो चंपारण 1917। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। चंपारण सत्याग्रह के लिए सन 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर आए थे। और ये राजकुमार शुक्ला जो थे ये मुरली भरहरवा गांव के थे, भरहरवा जो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और ये 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, अर्थात 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी, उसी के विरुद्ध था। ठीक है, और जो अंग्रेज नीलहे कोठी बागान वाले थे उनके भी विरुद्ध था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को कब तोड़ा था, तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था गांधी जी ने। और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात CDM की शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो गांधी जी द्वारा लिखी गई है। और इस हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लंदन जा रहे थे तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्रिप्स रिपोर्ट के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था। तो क्रिप्स रिपोर्ट के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है जिसको भांजाया नहीं जा सकता है, अर्थात ये जो चेक जिस डेट में काटा गया है वो डेट लैप्स हो गया है, अब इस चेक से कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ये तो उदाहरण था कि क्रिप्स रिपोर्ट जब 1942 में आया तो गांधी जी ने कहा कि अब इस रिपोर्ट के आने से कोई फायदा नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिसका डेट बीत गया है कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह यह रिपोर्ट ऐसा है कि जिसका समय खत्म हो गया उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे कि क्रिप्स रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि किस रिपोर्ट के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, तो इसका उत्तर होगा क्रिप्स रिपोर्ट के बारे में कहा था। और ये भी पूछ सकता है कि क्रिप्स रिपोर्ट के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि राउंड टेबल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। राउंड टेबल का मतलब होता है गोल मेज, गोलमेज को अंग्रेजी में राउंड टेबल कहा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था और उस समय लंदन का PM कौन था, प्रधानमंत्री, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, मैकडोनाल्ड। ठीक है, और भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वे भाग लेने गए। BR अम्बेडकर पहले वैसे एकमात्र व्यक्ति हैं, भीमराव अम्बेडकर, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में वे भाग लेने लंदन गए। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई और इनको शहीद आजम कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी थी। और सैंडर्स को गोली क्यों मारी, क्योंकि सैंडर्स के कहने पर ही लाला लाजपत राय को लाहौर में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे जब लाला लाजपत राय लगा रहे थे तो उनको लाठी मारा गया।
और उनके सीने की हड्डी टूट गई, लाला लाजपत राय मर गए। इसीलिए भगत सिंह ने जो है सैंडर्स को गोली मार दी, इसीलिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है। ब्रिटिश भारत में भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो डीबीएन ने। डीबीएन का मतलब क्या है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है ब्रिटिश भारत में भारत से धन जो है वो लेके कहाँ चला जा रहा है? तो लंदन में। अर्थात इसको कह सकते हैं ड्रोन ऑफ वेल्थ। तो ड्रोन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन के पलायन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने सन 1892 में फिंसवरी से चुनाव जीता था लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सन 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। एसीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है, एसीएम ने। और यहीं पर जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और उसमें एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कब है? तो 14 नवंबर कब है? 14 नवंबर 1800 जो है 89 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसी दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को प्यार से बच्चे चाचा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू अपने देश के यानी कि भारत के फर्स्ट पीएम भी रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है। अंतरिम हो, ये आज़ादी के बाद हो। ठीक है। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है और इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। और आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है, इसका नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो। भारत छोड़ो को अंग्रेजी में कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, जो 1942 में हुआ 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। यहाँ एक प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन ये किसने दिया था? ये जो नाम लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये दिए थे यूसुफ मेहरौली ने। ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही बिल्कुल ये सही है कि करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि अल हिलाल का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो अबुल कलाम आजाद ने। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं स्टार लगा देता हूँ। ये अल हिलाल क्या है? तो एक प्रकार का समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद ने किया। और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। देश के पहले क्या थे? शिक्षा यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ थे महात्मा गांधी जी और ये जो थे उस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में अंग्रेजों ने इनको डाल दिया था। और एक तरफ थे BR अम्बेडकर और इन दोनों लोगों के बीच ही पूना समझौता हुआ जिसमें हरिजनों के पक्ष में कुछ बातें को गांधी जी मान लिए और ये सन 1932 में हुआ था। और यरवदा जेल है कहाँ? तो पूना में। और वहीं पर गांधी जी को अंग्रेजों ने डाल दिया था और BR अम्बेडकर पहुंचे, दोनों के बीच समझौता हुआ 1932 में। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विद्रोह। अच्छा ठीक है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे और ये सन 1931 में छोटा नागपुर अर्थात झारखंड के इलाके में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यही द्वितीय विश्व युद्ध है जिसमें जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम बाद में गिरा दिया। ठीक है। 1 सितंबर 1939 को। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। भगवान अहिर के नेतृत्व में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक क्षेत्र में कुछ लोग जो है पुलिस को चौकी में बंद करके आग लगा देते हैं। काफी पुलिस वाले मारे जाते हैं। ठीक है। तो ये घटना होती है 4 फरवरी को, लेकिन उसी में से एक पुलिस वाला बचकर जो है लखनऊ पहुंचता है आपको 5 फरवरी को और तब जाकर वहां रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो अंग्रेजों के कागजों में 5 फरवरी ही दर्ज है क्योंकि एक रात तो गोरखपुर से लग ही जाएगा लखनऊ पहुंचने में। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ जाकर महात्मा बन गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में।
तो यहाँ से ऑन टू दिस लास्ट नामक रचना किसने की, तो जॉन रस्किन ने की थी, ठीक है। और इसका अर्थ होता है ऑन टू दिस लास्ट का मतलब होता है कि अंत वाले को भी, अंत वाले को भी। और ये पुस्तक जो है गांधी जी को किसके माध्यम से मिली थी, तो हेनरी पोलाक के माध्यम से, हेनरी पोलाक के माध्यम से गांधी जी को मिली थी। और गांधी जी इससे काफ़ी प्रभावित थे, इस बुक से, ऑन टू दिस लास्ट को। और इसी का उन्होंने गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से अनुवाद किया, ठीक है। और इनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए इस पुस्तक का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि ऑन टू दिस लास्ट का मतलब होता है अंत वाले को भी। और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है, अंग्रेजों का। और ये जॉन रस्किन की पुस्तक है, और हेनरी पोलाक ने लाकर गांधी जी को ये पुस्तक दी थी। बाद में गांधी जी से काफ़ी प्रभावित हुए और इसका गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से उन्होंने अनुवाद किया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया था, ठीक है। और इसी का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, साइमन गो बैक। सन 1937 में कितने प्रांतों में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, तो 11 प्रांतों में। और जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुए। यहाँ पे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर हुआ था राउंड टेबल, वो पहला हुआ था आपको 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक, अर्थात नवंबर 1930 से लेकर। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो सितंबर 1931 में हुआ था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1932 में थे। आप लोग याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी, तो 1 अगस्त 1920 को जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन जब शुरू हो रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी, ठीक है। सर की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में सर की उपाधि त्याग दी थी। तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज कैसा लगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।